मेरा नाम राकेश है। मैं एक लेखक हूं। डरावनी कहानियां लिखता हूं। मुझे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर पुरानी दीवार में कोई राज छुपा हो, जो बस किसी को सुनाने का इंतजार कर रहा हो। पिछले साल मुझे एक अजीब सी जगह के बारे में पता चला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं वो हवेली श्रापित है। वहां कोई नहीं जाता। लोग तो दिन में भी उसके पास से नहीं गुजरते। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में रानी चारुलता की आत्मा भटकती है। उसी हवेली में उसका कत्ल हुआ था और अब उसकी आत्मा वहां आने वालों से बदला लेती है। मैंने तय किया यही मेरी अगली कहानी होगी। मैं हवेली को देखने गया। जब चांदपुर पहुंचा तो लोगों ने मुझे मना किया। गांव का एक बूढ़ा बाबा मेरे पास आया और बोला, बेटा वहां मत जा, उस हवेली में मौत है। 80 साल पहले उस हवेली में राजा हरिनारायण रहता था। उसकी रानी चारुलता बहुत सुंदर थी, लेकिन राजा को शक था कि वो किसी और से प्रेम करती है। एक रात गुस्से में आकर राजा ने रानी को उसी हवेली के एक कमरे में जिंदा जला दिया। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास होगा और मैं चल पड़ा हवेली की ओर। हवेली बहुत पुरानी थी। टूटी हुई दीवारें, उखड़ी हुई सीढ़ियां और हर कोना धूल से भरा हुआ। सब कुछ जैसे खामोश था, लेकिन उस खामोशी में एक डर छुपा हुआ था। मैंने अपना कैमरा और डायरी निकाली और सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। चलते चलते मुझे एक कमरा मिला। उसके बाहर लिखा था, चारुलता का कमरा, प्रवेश वर्जित। मैं हंसा, यहीं तो असली कहानी छुपी है। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया। कमरा अजीब रूप से ठंडा था, जैसे वहां कोई मौजूद हो जो सांस नहीं लेता। मैं कमरे को देखने लगा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम आ गए। मैं घबराकर पलटा। वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजे की ओर देखा। वो अपने आप बंद हो चुका था। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? बाहर आने की हिम्मत है तो आओ सामने। और तभी वो दिखाई दी। एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी, उसके बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला और आंखें लाल। लेकिन सबसे डरावना था उसका जमीन से ऊपर तैरता हुआ शरीर। उसने कहा, मैं चारुलता हूं। तुमने मेरा कमरा खोला है, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो बंद था। मैं चिल्लाया, धक्का मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दीवारों से एक ही आवाज गूंज रही थी, राजा ने मुझे जला दिया, अब मैं हर आने वाले को जला दूंगी। कमरे का तापमान बढ़ने लगा। मुझे लगने लगा जैसे आग लगने वाली हो। तभी उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम लेखक हो ना, मेरी कहानी लिखो, तभी तुम जिंदा जा सकोगे। मैंने कांपते हाथों से डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। उसने बताया, मैं चारुलता राजा हरिनारायण की पत्नी थी। मुझे संगीत पसंद था, चित्र बनाना पसंद था, लेकिन राजा को मुझ पर शक था। एक रात उसने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। मेरी चीखें, मेरा दर्द, सब इस हवेली में बंद हो गया। मैं उसकी पूरी कहानी लिखता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था, लेकिन मैं लिखता गया। जब सब खत्म हुआ, उसने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जो मेरी कहानी नहीं सुनता उसका अंत यहीं होता है। और दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर निकला। हवेली पीछे छूट गई, लेकिन मैं जानता था वो अब भी वहां है। आज 1 साल हो चुका है। कहते हैं हवेली अब शांत है, कोई आवाज नहीं आती। लेकिन कभी कभी रात को जब मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता हूँ, मुझे लगता है कोई देख रहा है, शायद चारुलता। तो अगर आप कभी चांदपुर जाएं और हवेली के पास से गुजरे और कोई औरत सफेद साड़ी में आपको देखती मिले, तो रुक जाइए, उसकी कहानी सुनिए, वरना अगली कहानी आप खुद बन सकते हैं।